भारत में अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रही है। ये तो हम सभी हमेशा से सुनते पढ़ते आए हैं, लेकिन एक्चुअल में अमीर कौन है, इसकी तय परिभाषा नहीं है। आमतौर पर कहा जाता है कि लोग प्रीमियम कारें, गहने, घर और लग्जरी आइटम्स खरीद सकते हैं, उन्हें समृद्धि यानी अमीर माना जा सकता है। भारत की बात करें तो अगले 3 सालों में ऐसे लोगों की बाढ़ आने वाली है। ये हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया की दिग्गज एजेंसी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट द राइज ऑफ इन्फ्लुएंट इंडिया में इस बात को बताया गया है। 2027 तक समृद्ध भारतीयों की संख्या 100 मिलियन यानी 10 करोड़ के पार हो जाएगी। दुनिया में केवल 14 देश हैं जहां समृद्ध लोगों की आबादी 100 मिलियन से ज्यादा है। अब जान लेते हैं कि यहाँ किन लोगों को समृद्ध माना गया है। तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक समृद्ध भारतीय वो हैं जिनकी इनकम हर साल $10,000 से ज्यादा है, यानी मौजूदा एक्सचेंज रेट्स के अनुसार वो लोग हर साल 8.3 लाख रुपए कमाते हैं, वे समृद्ध माने जाएंगे। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक इस समय भारत में समृद्ध लोगों की संख्या 6 करोड़ के करीब है। ऐसे में 2027 तक इसमें 67% की भारी ग्रोथ देखने को मिलेगी और इनकी संख्या 100 मिलियन यानी 10 करोड़ हो जाएगी। रिपोर्ट में भारत के कामकाजी लोगों के बारे में भी बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत की लगभग 4% कामकाजी आबादी सालाना $10,000 यानी $8.28 लाख रुपए से ज्यादा कमाती है। ये आंकड़ा $2,100 यानी $1,75,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय का लगभग 5 गुना है। इस वर्ग का तेजी से विस्तार हुआ है। 2019 से और 2023 के बीच में इसमें 12% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ हुई है, जबकि इसी अवधि में जनसंख्या में 1% की ग्रोथ हुई है। खर्च की अगर हम बात करें तो पिछले 3 सालों में इक्विटी और गोल्ड में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। लोगों की समृद्धि में तेजी से ग्रोथ का मतलब यह है कि पिछले 3 सालों के दौरान इक्विटी, गोल्ड, प्रॉपर्टी समेत फाइनेंशियल और फिजिकल एसेट्स में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। इक्विटी और गोल्ड में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली, जबकि प्रॉपर्टी की कीमतों में पिछले 3-4 सालों में हायर रेट ऑफ एप्रिसिएशन देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं गोल्डमैन के एनालिस्ट क्या कहते हैं। साल 2023 में डीमैट अकाउंट्स की संख्या 2.8 गुना बढ़कर 114 मिलियन यानी 11.4 करोड़ हो गई है। वहीं स्टॉक ओनरशिप और म्यूचुअल फंड निवेश में भी अच्छा ग्रोथ हुआ है। 2019 और 2023 के बीच भारतीयों के पास मौजूदा सोने की वैल्यू 63% बढ़कर $1.8 ट्रिलियन यानी 149.17 लाख करोड़ रुपए हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एफएमसीजी, फुटवेयर, फैशन, पैसेंजर व्हीकल्स और 2 व्हीलर्स समेत सभी इंडस्ट्रीज में प्रीमियम प्रोडक्ट की डिमांड में तेजी से ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं टॉप इनकम कंजप्शन पर फोकस करने वाली कंपनियों ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा ज्वेलरी, ट्रैवल, प्रीमियम रिटेल और हेल्थ केयर सेक्टर में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। समृद्ध लोगों द्वारा कंजप्शन के लिए क्रेडिट कार्ड से भी खर्च बढ़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2019 के बाद से क्रेडिट कार्ड ओनरशिप में 80% की ग्रोथ हुई है और इसी अवधि में क्रेडिट कार्ड से खर्च में 250% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो आने वाले सालों में यह तय है कि भारत में समृद्धि की परिभाषा कुछ और होगी और कई लोग इस समृद्धि के पैरामीटर के अंदर आ जाएंगे। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।